मम्मी, देख रही हो आप? भैया भाभी अभी तक सो रहे हैं। आप भाभी को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे, अभी तो केवल 15 दिन ही हुए हैं इनकी शादी को, और अभी से इन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अब 10 दिन तो ऐसे ही निकल गए, इन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं। और आज भी देखो, आराम फरमा रही हैं। मम्मी, आज तो संडे है, आज तो इनकी छुट्टी थी। घर का कोई काम सीख लेती, समझ लेती कैसे क्या करना है। अब इस घर की जिम्मेदारियां इन्हीं को तो निभानी है। हाँ बेटा, तू सही बोल रही है। मैंने इसको कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। इस पे आते ही लगाम लगा लेती ना तो ठीक रहता। बताओ, 9 बज गए हैं और महारानी जी का अभी अता पता नहीं है। लगता है मुझे ही जगाकर आना पड़ेगा। और क्या मम्मी, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि भाभी को ज्यादा छूट मत दो, पर आप मेरी सुनती कहाँ हो। अब खुद ही देख लो। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी, सॉरी सॉरी। वो क्या है ना, आज संडे था तो मैंने सोचा थोड़ा देर और सो लेती हूँ, और मेरी आंख लग गई, फिर आंख ही नहीं खुली मेरी। अच्छा, ये बताइए आप लोग क्या खाएंगी नाश्ते में, वही बना देती हूँ। दीदी, आप कुछ स्पेशल खाओगी क्या? तो आपके लिए स्पेशल बना दूँ। आप तो रहने ही दो भाभी, आपके चक्कर में रहते ना तो हम तो भूखे ही मर जाते। हमने तो समोसे मंगाकर खा लिए, आप आराम करती रहो अपने रूम में। नाश्ता तो हमने कर लिया है, अब तो जाके कोई और काम देख। और ये क्या, अभी तक तूने नहाया नहीं है? तू बिना नहाए रसोई में जा रही थी। देख बहू, आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी मत करना। अब से सबसे पहले जाग के नहाकर फिर रसोई में जाना, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई या नहीं? अब मुंह लटका के क्यों खड़ी है? जा। देख बहू, नाश्ता तो हमारा हो गया है, अब दोपहर का खाना तुझे ही बनाना है, तो जाके उसकी तैयारी कर। अरे ओ भाभी, कहाँ हो? हाँ दीदी, क्या हुआ? भाभी, आपको घर के कोई काम अपने मन से नहीं दिखाई देते क्या? हमें ही बताना पड़ेगा। भैया के और मेरे बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए रखे हैं, आप जाके उन्हें धुल दो। अच्छा ठीक है दीदी, जाके मशीन में डाल देती हूँ और दूसरे काम भी करती रहूंगी। मशीन में कपड़े किससे पूछ कर डाल रही हो? चुपचाप हाथ से धुलो कपड़े। मम्मी को मशीन के धुले हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, इसीलिए हाथ से धुलने पड़ेंगे आपको। लेकिन दीदी, जब घर में मशीन है तो फिर हाथ से कपड़े क्यों धुलेंगे? भाभी, जितना कहा जाता है ना, बस उतना ही करो, या फिर बुलाऊं मम्मी को? दीदी, मैं इतने सारे कपड़े हाथ से कैसे धुलूंगी? मेरी आदत नहीं है। इसीलिए तो मेरे मम्मी पापा ने वॉशिंग मशीन गिफ्ट करी थी, ताकि मैं आराम से कपड़े धुल सकूं। ओहो, महारानी जी के ठाट तो देखो। 15 दिन नहीं हुए इस घर में आए, और अपनी चीजों पर रौब भी झाड़ना शुरू कर दिया आपने। अरे दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? सब समझती हूँ मैं। अब जाकर चुपचाप हाथ से कपड़े धुलो। ये महारानी कहाँ रह गई? अभी तक खाना बनाकर नहीं ला पाई। पता नहीं ऐसा क्या बना रही है, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मम्मी जी, ये लीजिए खाना। और दीदी, ये रहा आपका खाना। ये क्या, ये थाली लगाने का कोई ढंग है? एक ही प्लेट में सब खिचड़ी बना के ले आई। कम से कम सब्जी को तो अलग कटोरी में रखना चाहिए। क्या ऐसे ही खाना लगाते हैं? अपने मायके से कुछ सीख के आई है या नहीं? अरे मम्मी, अब रहने भी दो, आप किसको समझा रही हो? इनके पास दिमाग हो तब तो इनको समझ में आएगा। चलो, अब खाकर देखते हैं क्या बनाया है इन्होंने। ये क्या, कितना बकवास खाना बनाया है इन्होंने। छी, मेरा तो मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। मैं तो पहले से ही जानती थी कि इन्हें तो कुछ बनाना नहीं आता होगा। पता नहीं भैया ने क्या देखकर इनसे शादी कर ली। देख रही हो मम्मी, 10 बज रहे हैं और ये अभी तक ऑफिस से नहीं आई हैं, और करा लो भैया की लव मैरिज। अब अपनी मनमर्जी तो करेंगी ही, और भैया भी इन्हें कुछ नहीं कहते हैं। बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गए हैं भैया। बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, आ जाने दे से, बताती हूँ आज अच्छे से।
गई मैडम जी। अरे हमारे खानदान की बिल्कुल ही नाक कटवा के रहेगी क्या? हमारे खानदान में देर रात तक बहुएं बाहर नहीं रहती, ये तो तुझे बहुत अच्छे से पता है ना। और एक तू है। खैर छोड़, हमारी बिरादरी की होती तो थोड़ा बहुत संस्कार भी होते। मैंने कहा था बेटे से कि बेटा मैं अपनी जात बिरादरी में कोई अच्छी सी बहू लाऊंगी इस घर के लिए, पर पता नहीं मेरी ही किस्मत खराब थी जो तू पसंद आ गई, कर ली लव मैरिज और तुझे ले आया। पता नहीं तेरे माँ बाप ने तुझे कैसी परवरिश दी है, कुछ तो ढंग का सिखा देते। ना खाना पीना अच्छा बना पाती है, ना ही घर के कोई काम कर पाती है। अरे मम्मी, ये तो सैर सपाटा करने में एक्सपर्ट है, और कामों से इन्हें क्या मतलब? बाहर घूमना फिरना, किटी पार्टी जाना। वो मम्मी जी। बहू तू तो चुप ही रहे, आज मेरे बेटे को आ जाने दे, मैं उसी से बात करूंगी। कि बहुत हो गया, अब ये रोज रोज के ड्रामे मुझसे नहीं देखे जाते। घर में बहू लाने का क्या फायदा जब 2 वक्त की रोटी ही न टाइम से मिल सके। हम यहाँ बैठे रहते हैं इंतजार में कि अब आ रही है, अब आ रही है। पेट में चूहे कूद रहे हैं कब से। हमारा बेटा नौकरी करता है, वही हमारे लिए काफी है। हमें तेरी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। तू चुपचाप घर में बैठ और इस घर के काम देख, जिसके लिए बहुएं होती हैं। ये नहीं कि बैग टांग कर आधी रात को सड़कों पे घूमे। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आपके बेटे से पहले ही बता दिया था कि मैं शादी के बाद अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। देख बहू, अब तुझे ही फैसला करना होगा। तू नौकरी करना चाहती है या इस घर की संस्कारी बहू बनकर रहना चाहती है? क्योंकि हम तो तेरे साथ ऐसे नहीं रह सकते अब। बहुत हो गया। मम्मी जी, मैं घर के सारे काम निपटा कर तो जाती हूँ ऑफिस, और आज थोड़ा आने में देर हो गई। ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए। वैसे तो मैं रोज जल्दी आ जाती हूँ। आज मैंने आपके बेटे से बता भी दिया था कॉल करके कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, केवल तू अपने पति को बताना जरूरी समझती है, हमें नहीं? एक बार घर में फोन करके बता नहीं सकती थी? अभी तो तेरे ससुर जी घर से बाहर हैं। जब उन्हें पता चलेगा ना कि घर की बहू इतनी देर से आई घर पर, तो तूफान आ जाएगा, तूफान। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि घर की बहुएं नौकरी करें। सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। देखा मम्मी, बस एक सॉरी कह दिया और जैसे सब कुछ ठीक हो गया। अब जाकर खाना बना कि मेरा चेहरा ही देखती रहेगी। और हाँ भाभी, खाना बनाने के बाद मेरे कपड़े प्रेस कर देना, मुझे कल कॉलेज जाना है। ठीक है दीदी। सारे काम तो निपटा दिए मैंने, अब जाकर खाना खा लेती हूँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। भाभी, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए या नहीं? अरे दीदी के कपड़े तो प्रेस करने को रह ही गए, खाना बाद में खा लूंगी, जाके पहले कपड़े प्रेस कर देती हूँ, वरना फिर दीदी कुछ न कुछ बातें सुना ही देंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।